औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मोमिनीन को या अली मदद व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अय्याम शहादत मौला अली गुज़र चुके हैं और अब दीगर जो बसिलसिला शहादत अमीरुल मोमिनीन मजालिस अज़ादारी का सारा मामला चल रहा है आपके सामने ही है। सबसे पहले तो दुआ बार रहा कि इस कोरोना जैसे मूज़ी मर्ज़ से तमाम शिया सुन्नी भाइयों को अल्लाह ताला निजात दे। गुज़िश्ता साल जो एक क्लिप थोड़ा सा वायरल हुआ था मुफ्ती राशिद साहब का, जिसका हम जवाब नहीं बना सके क्योंकि बाकी टॉपिक्स भी कवर करने थे, वो ये था कि मौला अली का कातिल कौन। और अपने इस क्लिप में हज़रत ने ये साबित करने की कोशिश की है कि मौला अली का कातिल नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक ये इब्न मुलजिम मुरादी मलऊन ये शिया था और सहाबा का कोई अमल दखल नहीं था। वो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज के जवाब के बाद बात वाज़ेह हो जाएगी कि असहाब का अमल दखल था या नहीं था और इब्न मुलजिम मलऊन आया था या भेजा गया था। मिसले इब्न नुमान फ़हरी, जिस तरह हारिस बिन नुमान फ़हरी को भी भेजा गया था, ये भी भेजा गया था। खैर, डिस्कशन इज द पार्ट ऑफ वीडियो। हम चलते हैं मुफ्ती राशिद साहब के बयान की तरफ और इनकी तरफ से जो शिया मुस्तनद कुतुब से रिवायात पेश की गई हैं और उन्हें गलत रंग देने की कोशिश की गई है, वो आपके सामने टोटली क्लियर किए देते हैं कि आया उन रिवायतों का सारा मामला था क्या और ये हजरत बिगाड़ कर पेश किस तरह कर रहे हैं। हैव अ लुक। किताबुल इरशाद के सफ़ा नंबर 19 पर शेख मुफीद साहब लिखते हैं कि मौला अली की बारगाह में जब इब्न मुलजिम आया तो आके उसने बैयत की। एक दफ़ा बैयत की मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में जब बैयत करके वापस जाने लगा तो सैयदना मौला अली ने उसको वापस बुलाया और वापस बुला के उसको दोबारा उसकी बैत पक्की की और उसको ताकीद की कि अल्लाह यक़दिरा वला यनकुसा, कि तुम मेरे साथ गद्दारी नहीं करोगे, मेरी बैत नहीं तोड़ोगे। तो उसने कहा मैं ऐसे ही करूँगा। फिर दोबारा बुलाया, फिर उसको ताकीद की, फिर सिबारा बुलाया, फिर उसको ताकीद की। और जब बार बार उसको ताकीद की इब्ने मुलजिम को मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उससे बैत लेने के बाद, तो उसने कहा या अमीरुल मोमिनीन मा रअयतुका फ़अलत हाज़ा बिअहदिन गैरी, मैं देखता हूँ कि बाकी लोगों ने आपके साथ बैयत की है, आपने उनके साथ ये मामला नहीं किया कि उनसे इतना पक्का वादा लिया हो, सिवाय मेरे साथ ये आपने मामला क्यों किया। तो अमीरुल मोमिनीन मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया उरीदु हिबाअहु व युरीदु क़त्ली अज़ीरुका मिन ख़लीलिका मिन मुराद, यानी मैं तुझसे गदर और धोखा पाता हूँ कि तू मेरे साथ गदर और धोखा कर। अच्छा जी, हज़रत ने शेख मुफीद रहमहुल्लाह की किताब अल इरशाद का आपके सामने हवाला दिया। इम्प्रेसिव। यही नुस्खा मेरे हाथ में है जिसका हज़रत स्क्रीन पर रेफरेंस कोट कर रहे थे। अब इसमें सफ़ा नंबर 19 पे वो रिवायत बिल्कुल ठीक है, मौजूद है, गुड। लेकिन इस रिवायत के मतन पर जब आप गौर करते हैं, जा अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम लानहुल्लाह, अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम लानहुल्लाह, जिस पर अल्लाह की लानत, शेख मुफीद उस पर खुदा की लानत भेज रहे हैं बाकायदा। पहले तो यहीं से क्लियर हो जाता है मौलवी साहब ने जो दो रंगी आजमाने की कोशिश की थी कि सहाबा का कोई अमल दखल नहीं था और ये नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक शिया था। हजरत अगर ये शिया था तो शिया अकाबिर मुहद्दिसीन में से एक जनाब शेख मुफीद रहमहुल्लाह ने इस पर लानत क्यों की। लानहुल्लाह। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि इस रिवायत से इसका कोई मुसल्लमा शिया या मुहिब्बे अली होना साबित नहीं होता। सिंपल इज दैट, जब लश्कर तरतीब दिया जाता है तो उसमें हर किस्म का बंदा आ जाता है, कुछ मुखलिस होते हैं, कुछ माल गनीमत की लालच में आते हैं। बहरहाल इस रिवायत से इसकी कोई हकानियत मज़हब शिया के अंदर साबित नहीं हो रही, बल्कि इब्न मुलजिम मलऊन के लिहाज से जो मौला अली की प्रेडिक्शन है वो अमीरुल मोमिनीन के इल्म गैब पर दलालत कर रही है कि मौला जानते थे ये क्या करेगा। और दूसरा, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी रिवायत इस में मौजूद है। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अज़ीज़ान, इस रिवायत के मतन में जो रावी है मुअल्ला बिन ज़ियाद, शिया कुतुब में तो इसकी विसाकत पर कोई एक भी दलील नहीं है। एक
मतलब बात तो ये है कि रिवायत सनदन सही ही नहीं है, ना सिर्फ शिया बल्कि उलमा अहले सुन्नत के यहाँ भी। ये मुअल्ला बिन ज़ियाद के लिहाज से अजीज़ान मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ मतबूआ मकतबा रहमानिया जिल्द नंबर 6 मेरे पास मौजूद है, मीज़ानुल एतदाल हाफिज़ ज़हबी की। इसमें सफ़ा नंबर 454 454 पर रकम नंबर 8677 8677 मुअल्ला बिन ज़ियाद अबुल हसन का यहाँ जिक्र मौजूद है। और उसके बारे में हाफिज़ ज़हबी क्या लिख रहे हैं, ये बयान उन्होंने अबू मरियम का नकल किया कि मैंने याहिया से मुअल्ला बिन ज़ियाद के बारे में दरियाफ्त किया तो वो बोले कि ये कोई चीज़ ही नहीं है, इसकी हदीस को तहरीर नहीं किया जाएगा। फिर इब्न अदी ने इस रावी के हवाले से 3 हदीस नकल की। फिर ये कहा कि मैंने जो रिवायात जिक्र की हैं इस रावी से इनके अलावा और भी रिवायात मनकून और ये बसरा के बाद गुजारों में शुमार होता है। मैं इसकी रिवायात में कोई हर्ज नहीं समझता। ये इब्न अदी का मौक़िफ़ है। मुझे ये नहीं मालूम, हाफिज़ ज़हबी आगे कह रहे हैं, मुझे ये नहीं मालूम कि ये कहाँ से ताल्लुक़ रखता है। या इब्न मुइन कहते हैं कि इसकी हदीस को तहरीर नहीं किया जाएगा। अच्छा, इसका पता ही नहीं है ये आया कहाँ से था। शिया कुतुब में एज आई सेड कि ये मजहूल है, इसके बारे में कोई वसाक़त पर इसकी दलील नहीं मिलती। खुद हाफिज़ ज़हबी तक इस रावी के बारे में कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं ये कहाँ का है। अजीज़ान, अव्वल तो ये रिवायत सही है ही नहीं अल इरशाद की, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर सही होती भी तब भी इस रिवायत से इब्न मुलजिम के लिहाज से कोई पॉजिटिव पॉइंट मज़हब शिया के ऊपर फिट नहीं हो रहा था, ना ही इससे वो बंदा बच जाएगा जिसने इब्न मुलजिम को मामूर किया था। अब आगे चलते हैं मौलवी साहब की एक बेढंगी बात पर जो दरायतन सही ही नहीं है। अल्लामा मजलिसी रहमहुल्लाह की किताब का हवाला देकर उन्होंने कुछ बात करने की कोशिश की है। इनका बस आप क्लिप सुनें, उसके बाद इंशाल्लाह हम जवाब देते हैं। मेरे हाथ में मुल्ला बाकर मजलिसी की सफ़ा नंबर 321 पे मुल्ला बाकर मजलिसी लिखते हैं, शेख मुफीद व दीगरा रिवायत करदान के ग्रोह अज खारिज दर मक्का बा यक दीगर जमा शुदन बाद वाक़या नहरवान के वाक़या नहरवान के बाद खारजियों का एक ग्रोह मक्का में जमा हुआ। उमराए के दरमियान मुसलमाना हस्तन हमा अजराह हक बदर रफ्तान, कहने लगे कि इस वक्त जो मुसलमानों में 3 बड़े अमीर हैं यानी अली, मुआविया और अमर बिन आस, ये तीनों इस वक्त मुसलमानों में जो मौजूद हैं ये हक से रोकने वाले हैं। वह किस्सा नहरवान रा जिक्र करदन, और उन्होंने नहरवान का जंग नहरवान का किस्सा जिक्र किया। हजरत ने अब जी आपके सामने जलाउल उयून अल्लामा मजलिसी रहमहुल्लाह की किताब का हवाला दिया जी, तारीख़ शहादत मासूमीन सल्लल्लाहु अलैहि मजमाईन। और इस किताब को पेश करके हजरत ने एक रिवायत पेश की। अव्वल तो उसकी सनद ही कोई नहीं है, रिवायत की तारीखी तौर पर बयान की कि सनद ही कोई नहीं है, लेकिन चले कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं सही है। हजरत वो मामला था इब्न मुलजिम मलऊन का जब ये नहरवान से भागकर अपने साथियों के साथ मक्का गया था। बाद अज सफर हिजाज, मक्का से निकलकर इसने क्या किया, कहां गया, क्या सारे मामला थे। मसला तब वाज़ेह होता है आपकी तरफ से जब अल्लामा मजलिसी रहमहुल्लाह ने कंडेम किया हो अपनी किताब में कि किसी सहाबी का अमल दखल नहीं था। मसला तब वाज़ेह होता है मौलवी साहब। अब वो मक्का में गया, अपने साथियों के साथ कसम खाई, एक अमर आस को मारेगा, एक मौला अली को, एक फिरौन शाम को, ठीक है, इससे किसने डिनाई किया। हम ये कह रहे हैं कि इब्ने मुलजिम की मदद करने वाला कौन था, बिल्कुल ठीक है, कोई इसमें उथल पुथल बात नहीं है। वो पहले से ही मौला अली के बरखिलाफ था जब से जंग नहरवान से भागा था। हम ये कह रहे हैं कि इब्ने मुलजिम मुरादी मलऊन को सपोर्ट किसने किया, वो क्या सारा मामला था। इसका जवाब इसी नशिस्त में हम दे के जाएंगे, और सिर्फ शिया किताबों से नहीं हजरत, आपके घर की भी मोतबर और मुस्तनद कुतुब से, और सो कॉल्ड मुस्तनद या मोतबर, मैं साबित करके जाऊंगा कि ये मोतबर और मुस्तनद है। खैर, अब चलते हैं इनके आखिरी बयान की तरफ इस वीडियो में जो उन्होंने दिया है हवाला जात से कतई नज़र, और ये देख लेते हैं कि उसमें ये हजरत स्कैम करने की और झूठ बोलने की कितनी नाकाम कोशिश कर रहे हैं आप सबके सामने। हैव अ लुक। अब मैं उठा के देख लें,
मैंने किसी शिया मौर्रिख को ये नहीं देखा कि उसने ये लिखा हो कि मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल करने वाला जो खारजी था उसका ताल्लुक किसी सहाबी के साथ था, नऊज़ बिल्लाह, या किसी सहाबी की ये कार्रवाई थी। बिल्कुल हरगिज़ किसी ने ये बात नहीं लिखी। अच्छा जी, हजरत फरमा रहे हैं कि मैंने किसी शिया मौर्रिख को नहीं देखा जिसने ऐसा लिखा हो कि इब्ने मुलजिम का जो सारा ये सीन था मौला अली को शहीद करने का, इसमें कोई सहाबी इन्वॉल्व रहा हो या फिर मैनी मोर थिंग्स लाइक दैट। अच्छा जी, मौलवी राशिद साहब, खुदारा मैं करोड़ बार आपको ये कह चुका हूं कि चलें इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन झूठ ना बोला करें, हक़ाइक़ ना छुपाया करें। कई दफ़ा आपसे रिक्वेस्ट की है मैंने, झूठ ना बोला करें। या तो आप झूठ बोल रहे हैं, वो तो 100% बोल ही रहे हैं, या फिर दूसरी बात का एतराफ़ कर लें कि अब ला इल्म है, आपने अभी तक शिया मौर्रिखीन को सही तरह से पढ़ा ही नहीं है। बातें तो सर दोनों ही ठीक है तकरीबन, लेकिन फिर भी आगे चलते हैं। अल्लामा नजमुल मिल्लत सैयद नजमुल हसन करारवी, उनकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है जो उन्होंने मौला अब्बास की सवाने हयात लिखी थी, ज़िक्रुल अब्बास। शिया मौर्रिख चाहिए था ना, आज हम दे देते हैं। सफ़ा नंबर 50 पर उन्होंने दो टोक अल्फाज में लिखा है, मुआविया ने उससे कहा, ए इब्ने मुलजिम, मैंने पहले ही कहा था कि हारिस बिन नुमान फहरी की तरह ये भी भेजा गया ना कि खुद आया। ए इब्ने मुलजिम, अगर तू चाहता है कि दर मकसूद हाथ आए और उतामा जैसी हसीन औरत तेरे लिए हलाल हो जाए तो सुन, एक ज़रा बहादुरी तो करना पड़ेगी और वो हज़रत अली का सर लाना पड़ेगा, इसलिए इसका महर खूने अली है। अल्लाह अकबर। जी मौलवी साहब, आप कह रहे थे कि मुझे कोई शिया मौर्रिख नहीं मिला, तो फिर ये क्या है? हजरत इसलिए मैं कह रहा था, या अल्लाह इल्मी में आपने बात की है या फिर आपने झूठ बोला है। झूठ बोला तो तौबा करें, ला इल्मी में की है तो तहकीक करें, सिंपल। अब रह गया ये मसला कि क्या उलमा अहले सुन्नत इस बात के मोतरफ हैं? बिल्कुल हैं। चलो मैं हवाला जात देने से पहले एक अक्लन आपके सामने बात किए देता हूं। खुतामा जैसी मलऊना मगरूर लड़की जिसके पीछे तकरीबन पूरे कूफे की आवाम आशिक थी, उससे निकाह करना। जंग नहरवान में मौला अली और मालिक अश्तर ने जब इनकी नस्ल कता कर दी थी तो वहां से भागकर मक्का जाना, फिर मक्के से आगे इराक अरब का सफर किस तरह हुआ? तो नहरवान से भागा हुआ खारजी था, तो इसके पास पैसे कहां से आए? इब्ने मुलजिम के पास। किसने सपोर्ट किया उसे? ये दोनों बातें उलमा अहले सुन्नत की ही कुतुब से मैं आपके सामने बिल्कुल दो टोक वाज़े करता चलूं। पहली किताब इस इल्म जो मैं पेश करना चाह रहा हूं अजीज़ान, वो है जी इनके ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया साहब के मलफूजात, फ़वाइदुल फ़वाद। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरे हाथ में किताब है फ़वाइदुल फ़वाद, हुआ ज़ाविया पब्लिकेशंस। इसमें सफ़ा नंबर 413 पर जिल्द नंबर 4, इसके सारे वॉल्यूम्स कंबाइंड हैं, वहां पर बिल्कुल वाज़े तौर पर यह बात मौजूद है कि कौल किस्सा अमीरुल मोमिनीन अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े और अब्दुर्रहमान ने आकर तलवार चलाई। अमीरुल मोमिनीन अली ने जब जख्म खाया तो फरमाया फुज़्तु बिरब्बिल काबा, मशहूर ज़माना रिवायत है, काबा के रब की कसम मैं कामयाब हो गया। अमीरुल मोमिनीन अली के आखिरी अल्फाज यही थे। बंदे ने पूछा कि ये अब्दुर्रहमान मुसलमान था? फरमाया हाँ। ये गौर तलब जुमला है सारे शिया सुन्नी भाइयों के लिए। फरमाया कि हाँ मुसलमान था और मुआविया की तरफ हो गया था। अल्लाहु अकबर कबीरा। क्या हुआ था जी? मुआविया की तरफ हो गया था। अजीजान, फिर अब एक आप कहेंगे झूठ या फिर दरोगोई होगी कि जी ये तो सूफी थे, इनकी सूफिया के शथियात होते हैं, वो शरई मामले में उनसे दलील नहीं पकड़ी जाती। अच्छा, पहली बात तो ये फ़कत झूठ है, तसव्वुफ इनके मज़हब का बुनियादी हिस्सा है। और ये देख लेते हैं कि इनकी कुतुब में निज़ामुद्दीन औलिया खाली सूफ़ी हैं या आलिम भी हैं। ये मेरे हाथ में मौजूद है हदायक हनफिया, फ़कीर मोहम्मद जहलमी अकाबिर हनफी और बरेलवी उलमा में से एक है। सफ़ा नंबर 330 पर यहाँ हिस्सा 20 रकम 437 में शेख निज़ामुद्दीन औलिया का उन्होंने जिक्र किया और उनके बारे में लिखते हैं, निज़ामुद्दीन औलिया बतायूनी दहलवी, आपका नाम मोहम्मद बिन अहमद बिन अली बुखारी और लक़ब सुल्तानुल मशाइख व सुल्तानुल औलिया व सुल्तानुल सलातीन और
खिताब महबूब इलाही निज़ामुल मिल्लत व दीन था। आप जैसे इसरार तरीक़त और हकीकत में वली कामिल व मुकम्मल थे, वैसे ही ये ज़रा गौर करें, वैसे ही उलूम फ़िक़्ह और हदीस और तफ़सीर, सर्फ़ व नहव, मंतिक़ व मानी, अदब में फ़ाज़िल अजल आलिम अकमल थे। अल्लाहु अकबर। यानी ये फ़कत कोई सूफ़ी या फिर इनके बुज़ुर्ग नहीं थे, ये अपने दौर में फ़िक़्ह, हदीस और तफ़सीर और सर्फ़ व नहव, अदब, मानी, तमाम मामलात में एक इंतहाई मोतबर आलिम भी थे। खैर अजीज़ान, फिर एक बहाना किया जाएगा कि जी चलें, आपने ये तो साबित कर दिया कि वो मुआविया की तरफ हो गया था। ये कहाँ उलमाए अहले सुन्नत ने लिखा है कि उसने मुआविया के कहने पर मौला अली को शहीद किया था। ये बहाना भी उठेगा और पेश करने को बहुत सारे दलाइल हैं वल्लाह। फिलहाल एक किताब माव साक़त मैं आपके सामने आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, ताकि आपको ये तो पता चले। ठीक है, उसने कसम खाई होगी अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, वी डोंट डिनाई इट। और भाई उसके बाद क्या हुआ, किस तरह आया, किसने भेजा, क्या हुआ? खाली कसम खा लेना इस बात का मारूद नहीं कि बस कसम खा लिया तो बस सब कुछ हो गया। उसे पूरा करने के लिए जो सारे स्टैटिस्टिक्स थे, सपोर्ट चाहिए, किसने की? सोचने वाली बात है। वो मैं क्लियर किए देता हूं। ये मेरे हाथ में जी इनके सैयद मोहम्मद बिन मुबारक किरमानी मीर खुर्द साहब की किताब है सिगरुल औलिया। ये सिगरुल औलिया में सफ़ा नंबर 47 पर आप वाज़े देख रहे हैं, दो टोक अल्फाज में मौजूद है जी। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली सल्लल्लाहु अलैहि ने 63 साल की उम्र में शहादत पाई। अब्दुल रहमान, यहां पर मुलजिम लिखा है, असल में इब्न मुलजिम, जो मुआविया की तरफ से भेजा गया था, मस्जिद के एक गोशे में आ छुपा और मुंतजिर रहा हत्ता कि जनाब अमीरुल मोमिनीन मौला अली नमाज में मशगूल थे कि इसने अपनी जहर आलू तलवार का जख्म लगाया। जी मौलवी साहब, सहाबा का कोई अमल दखल नहीं था। मैंने तो किसी शिया मौर्रिख वाला झूठ भी हमने आपका आश्कार कर दिया। ये क्या है? सिर्फ मुआविया की तरफ हो नहीं गया था, मुआविया की तरफ से बाकायदा उसे सब कुछ मिल रहा था। वरना खुद बताएं, इतने अखराजात, इतने ममालिक का सफर, अरबी घोड़ा, तलवार, जहर, निकाह, लिबास, खाना पीना, हक महर, ये क्या है? किस तरह पूरा करता? नहरमान में तो वो भाग गया था और भागे हुए बंदे के बाद रहता ही कुछ नहीं। मेरे ख्याल में जुमला कुछ बता गया हूं, वाकई सही वाला। भागे हुए बंदे के पास कुछ नहीं रहता। इसलिए अक्सर औकात हम लोगों का करते हैं कि जो नबी को छोड़कर भागे थे उनके पास दीन ईमान कख नहीं रहा और इसके पास अखराजात नहीं थे। खैर अब अगला जो ड्रामा जी, ये सैरुल औलिया लिखने वाला कौन है? ये मीर खुद हम इसे नहीं जानते। जो आजकल चल रहा है माशाल्लाह, अपने मुसन्निफीन और मौलिफीन से इनकार किया जा रहा है। हम इस मसले को भी क्लियर किए देते हैं। ये मेरे हाथ में मतबूआ प्रोग्रेसिव बुक्स किताब मौजूद है जी, खादिम मसलक अहले सुन्नत मोहम्मद अफजाल हुसैन नक्शबंदी मुजद्दिदी साहब की तरतीबुल खुलफा। ये किताब लिखी ही अहले सुन्नत के बुनियादी अकीदे पर गई है कि जो इनका हजरात का अकीदा है, अल्लाह जाने गदीर के बाद आ कहाँ से गया कि जी पहले हजरत अबू बकर हैं, फिर हजरत उमर हैं, फिर हजरत उस्मान है, फिर मौला अली है। माज़अल्लाह फजीलत के मयार पे भी ज़ाहिरी खिलाफत के लिहाज से फजीलत देख रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह। खैर वही जैसे अल्लाह जाने कहाँ से आ गया ये अकीदा गदीर के बाद। खैर चलते हैं यहाँ पे इस किताब में अजीज़ान, सफ़ा नंबर 519 बाब हफ्तुम में रकम 21 में हजरत सैयद मोहम्मद बिन मुबारक किरमानी हुसैनी मीर खुद रहमतुल्लाह अलैह अल मुतवफ़ा 770 हिजरी, आप वाज़े देख रहे हैं। कहते हैं जी, मोहम्मद बिन मुबारक किरमानी सैरुल औलिया उन्होंने किताब लिखी। ये इतनी बेमिसाल और मुस्तनद किताब है जिसमें चिश्ती बुजुर्गाने दीन के अहवाल दर्ज झैल हैं। ठीक है जी, इतनी मुस्तनद किताब है जिसमें चिश्ती बुजुर्गाने दीन के अहवाल दर्ज हैं। बेहद मुस्तनद और बेमिसाल किताब।
जी मौलवी साहब, शिया मौरखीन में से तो मैंने किसी को नहीं देखा कि लिखा हो कि सहाबी का कोई अमल दखल है, तो ये क्या है? नजमुल मिल्लत अल्लामा नजमुल हसन करारवी मरहूम वाज़िह और ज़िक्रुल अब्बास में लिखा है। फिर इस मलऊन का फवादुल फवाद के हवाले से हमने बयान किया कि ये मुआविया की तरफ हो गया था, और होना तो कुजा सहरुल औलिया में तो यहाँ तक मौजूद है कि मुआविया की वजह से ही मौला अली की शहादत हुई है। और हर दफ़ा की तरह आज भी यही अर्ज करूंगा कि दिस इज जस्ट अ स्टार्ट। बिल्कुल मुख्तसरन आपके सामने हवाला जात रखे गए हैं, क्योंकि मेरे पास वक्त की इतनी वसअत नहीं है इन हजरात की तरह कि जितने दलाइल है वो सारे सरफ नजर कर दूं, पहले इनका जवाब आना चाहिए। और हवा में तीर नहीं चला रहा, मैंने एक एक किताब की विसाकत भी आपके सामने रखी है। तो मौलवी साहब, इंसान को झूठ बोलने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि आखिरत तो बर्बाद हो ही रही है, कहीं दुनिया में भी कोई ऐसा बंदा ना आ जाए जो हमारे झूठ को पकड़ के आश्कार कर दे। और जाने से पहले वही पूछूंगा, आपकी मानूं, आपके अकाबरीन की मानूं, मैं किसकी मानूं? वस्सलाम। अज़मत किबरिया हसरत अंबिया इज्जत औलिया सय्यद सय्यदा कुल कफा हल्लता इन्नमा ला फता ला अली। मेरे मुश्किल कुशा है ये लबों पर दुआ, आपके कदमों में रहे अख्तर इरफान अज़ा। दिल की आबे जुर्म खता एक रोज़ा